अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। आज 7 दिसंबर है और दिन है इतवार का। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जलसा पेशावर और इस पेशावर जलसे से पहले उसका एक बड़ा नतीजा सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा फैसला हुआ है और वो फैसला हुआ है इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है और इसके साथ साथ एक और मामला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं से मुतल्लिक। वफाकी वज़रा ने खुद बानी पीटीआई से उनकी बहनों की मुलाकातों के हवाले से और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातों के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो अहम बात है वो है इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से और अडयाला जेल में उज़्मा साहिबा की उनके साथ मुलाकात और बाहर आकर जो कुछ उन्होंने बताया। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि वो सारी बात उन्होंने तो बाहर आकर नहीं बताई, लेकिन कोई और शख्सियत वीडियो पर सुन रहा था जब मुलाकात हुई उज़्मा खान साहिबा की इमरान खान साहब से, यानी कि इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बकौल अलीमा खान साहिबा के। मैं पूरी स्टोरी आपके सामने रखूँगा और फिर उज़्मा खान साहिबा ने भी कुछ बात की है, मज़ीद भी कुछ बोली हैं और जो उनकी वो मुलाकात थी जो उस दिन उन्होंने नहीं कहा, वो भी कुछ बातें की हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और क्या असल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई DGI-SPR साहब ने की है, क्या उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो रद्द-ए-अमल है वो खैबर पख्तूनख्वा से आज के इस पेशावर जलसे से आने वाला है, ये मैं आपके सामने रखूँगा कि कुछ ही देर बाद अब होने क्या जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में, ये जलसा मैं आपको बता रहा हूँ कि पेशावर में जिस तरह से लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, ये इतना बड़ा जलसा होने जा रहा है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में एक तरह से उसको दोबारा से रीएक्टिव कर दिया है, उसमें एक तरह से जान डाल दी है। पता नहीं वो गलत है या सही है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ का वर्कर इस वक्त मुकम्मल तौर पर दोबारा से एक्टिव हो गया, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। और रऊफ क्लासरा साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने भी यही बात की कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाती तो बेहतर था। कुछ करते भी तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ख्याल रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आपने तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मज़ीद जो है ना वो एक इंजेक्शन लगा दिया कि चलें भाई अब शुरू हो जाए। अब मैं आपके सामने खबर रखता हूँ और साथ में दोस्तों मैं कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक फरमान भी इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। वो आपने लाजमी सुनना है, बहुत अहम बात कर रहे हैं वो बता रहे हैं ये मुल्क कैसे चलना है। आज हमारा मुल्क ऐसे नहीं चल रहा, 78 सालों से हमारा मुल्क ऐसे नहीं चल रहा जैसे कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था। और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की बहनों से मुतल्लिक मैं आपको बता दूं कि वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात अता तारड़ साहब ने कहा है, मुलाकातों के हवाले से उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा जी मुलाकातें हम करवाएं, अब हम मुलाकातें नहीं करवाएंगे, मुलाकातों पर पाबंदी है। लेकिन जो लोग बाहर आकर सियासी बयानियाँ नहीं बनाते रहे हैं या नहीं बनाएंगे, उनकी मुलाकातों के हवाले से सोचा जा सकता है। यानी कि उन्होंने एक विंडो खोली हुई है कि भाई, यानी कि इसका मतलब है कि वो लोग जो बाहर आकर सख्त बात करते रहे हैं और इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ होता है, जो उनका बयानिया होता है, जो भी वो बात करते हैं वो उसी तरह से आकर बयान कर देते हैं, उन पर तो कांटा लग गया हुआ है। पहले अलीमा खान साहिबा पर, फिर नौरीन साहिबा पर, फिर उज़्मा खान साहिबा पर भी अब लग गया। इमरान खान साहब की तीनों बहनों को अब मिलने नहीं दिया जाएगा। हाँ, कुछ वकील ऐसे होंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिनके बारे में हुकूमत ये समझती होगी कि भाई ये बाहर आकर वो बात नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, जो सख्त बात होगी। बात करेंगे भी तो थोड़ी सी सॉफ्ट बात करेंगे, कुछ और तरह की बात करेंगे, तो उनको मुलाकातों की इजाज़त मिलेगी और ये मुलाकातें होती रहेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुलाकातों पर जो पाबंदी है वो कुछ स्पेसिफिक लोगों पर होगी और कुछ स्पेसिफिक लोगों को इजाज़त भी दी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा भी मामला चलेंगे, फौरी नहीं होगा। और इस मंगल को जो है वो अलीमा खान साहबा ने कहा है कि वो जाएंगी अडयाला जेल, लेकिन उधर वो कह रहे हैं कि हम गिरफ़्तार कर लेंगे। वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि खारिज उनकी गिरफ़्तारी, इमरान खान साहब की बहनों की गिरफ़्तारी खारिज इम्कान नहीं है, उनको गिरफ़्तार यानी कि इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि हम उनको गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो ये जो मंगल है, अगर वो इस दिन वहाँ पर जाती हैं तो उनकी गिरफ़्तारी के इम्कानात हैं। फिर इसी तरह से जुमेरात है, अगर वो सुहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि उनको अगर वो आए तो हम उनको पहले नाके से ही वापस भिजवा देंगे, यानी कि उनकी भी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन होगी
वो उन लोगों की होगी जिन पर हुकूमत को पता होगा। अब वो कौन से लोग हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता कि वो किसकी मुलाकात होगी मैंने, लेकिन लास्ट वीडियोस में मैंने कुछ लोगों के नाम लिए थे कि जिस दिन मैंने ये खबर दी थी कि उज़्मा खान साहबा की मुलाकात होगी, मैंने एक और नाम भी बताया था, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका। अब दोस्तों ये एक चीज़ है, एक जानिब जलसा चल रहा है और दूसरी जानिब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सलमान अकरम राजा साहब ने जो बातें की हैं, वो कह रहे थे कि जी बार बार फैसले किए गए कि मकबूल रहनुमा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं, मंजर से हटाना ज़रूरी है, यानी कि वो माजी की भी बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम के दिलों से फैसलों को नहीं हटा सके, अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं और कोई वजह है, उन्होंने कहा कोई तो वजह है ना, लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। फिर वो कहते हैं ये दीवाने नहीं हैं, हम कोई सहरज़दा लोग नहीं हैं, अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से तरक्की होती तो फिर याहिया खान, अयूब खान और फिर जनरल मुशर्रफ और फिर जनरल ज़िया के दौर में भी तरक्की हो जाती, तो ज़ोर ज़बरदस्ती से तरक्की नहीं हो सकती। इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, इमरान खान ने इस मुल्क को जोड़ के रखा हुआ है, इमरान खान करोड़ों नौजवानों को इस बयानिया के साथ जोड़ कर रखा हुआ है जो इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी रखते हैं, वरना बहुत सारे बयानिए और भी हैं, यानी कि फ़िरकावरियत का बयानिया है, लसानियत का बयानिया है, कौमियत का बयानिया है, बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं, लेकिन उसने किसी और जगह पर रखा हुआ है इमरान खान ने इस कौम को। अब मैं आता हूं दोस्तों उस चीज़ पर कि जो उज़्मा खान साहबा ने बताई है। उन्होंने कहा जी मैं 2 दिसंबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, जो उस मुलाकात में कुछ बात उन्होंने नहीं की, वो बहुत गुस्से में थे, मैंने पहली बार इनको इतना डिस्टर्ब देखा, इतना गुस्से में देखा, एंग्री थे। इमरान खान पर ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जो ज़िम्मेदार शख्सियात हैं उनके बारे में उन्होंने बताया। अब अलीमा खान साहबा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने जो इमरान खान साहब ने उज़्मा साहबा को कहा था, जो गुफ्तगू हुई थी वो हमने एडिट की, यानी कि उज़्मा साहबा को बताया कि भाई ये बातें ना करो। इमरान खान साहब ने काफ़ी सख्त बातें की थी, लेकिन उज़्मा साहबा ने वो बातें बाहर आकर नहीं की, कुछ बातें की हैं लेकिन बहुत सारी बातें नहीं की हैं। तो उन्होंने कहा कि अंदर अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, जो मुलाकात होती है तो वो किसी तक पहुंच गई, किसी ने सुन ली है, तो उसके रिएक्शन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का वो बयान। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज 78 साल गुजरने के बाद हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के उस बयान के मुताबिक इस मुल्क को चला रहे हैं? यही सवाल है ना कि आज 78 साल का पाकिस्तान हो गया, क्या आज 78 साल, आज इतने साल गुजरने के बाद भी क्या हम कायद आज़म ने जो शुरू से हमें एक नस्बुल ऐन दिया था, एक तरीक़ाकार दिया था मुल्क चलाने का और चलने का, क्या हम उसके मुताबिक चल रहे हैं? कायद आज़म ने कहा था कि 21 मार्च 1948 को खिताब किया और कहा कि हुकूमत का काम अवाम के फलाह व बहबूद के लिए काम करना होता है। फिर 14 जून 1948 को कोयटा कमांड कॉलेज में खिताब करते हुए कहा कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास वक्त हो तो आइन का मुताला करें। फिर कहा कि जिसमें लिखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पाकिस्तानी हुकूमत के सरबराह से शुरू होती है, जो इस वक्त गवर्नर जनरल है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पाकिस्तानी हुकूमत के पास होती है। फिर आगे कहते हैं कि इसलिए आपके पास जो अहकामात आते हैं, यानी कि अपनी आर्म फोर्सेस से वो मुखातिब थे, वो बिना एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की मंजूरी से नहीं आ सकते। मुल्की पॉलिसी आप नहीं, हम सिविलियन बनाएंगे। पाकिस्तानी फ़ौज बैरूनी ख़तरों का वाहिद दिफा है। बहुत बड़ी बात की कायद ने शुरू में, इसे सियासी क्यों बनाएं? पॉलिसी सिविलियन बनाएंगे, फ़ौज अमल करेगी। ये थे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वो बयान। लेकिन सवाल ये है कि आज इतने साल गुजरने के बावजूद हम इनके इन फरमुदात के मुताबिक मुल्क चला रहे हैं। क्या मुल्क ऐसे ही चल रहा है जैसा उन्होंने कहा था? हम सब लोग अपने अपने गिरेबानों में झांकें। इस मुल्क के अंदर इस बयान के बाद 4 मार्शल लॉ लगे हैं। वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया गया, उनको किसी वज़ीर आज़म को फांसी लगाया गया, किसी को जिलावतन किया गया, किसी वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें फलांग कर उनको अंदर से अरेस्ट किया गया। ये सब कुछ होता रहा इस मुल्क के अंदर। लेकिन कायद आज़म क्या कह रहे थे? लेकिन क्या सारा कसूर इस्टेब्लिशमेंट का है? नहीं। हम क्या करते हैं, हमारी सियासी जमातें क्या करती हैं? वो भी अपनी CV पेश करती हैं, और जो आज का मुहिब्बे वतन होता है वो कल तक गद्दार था, और जो कल गद्दार था वो आज मुहिब्बे वतन बन गया है। इस मुल्क के अंदर ऐसा ही होता है और ऐसा ही हो रहा है। एक सर्कल है जो चलता आ रहा है कि एक वक्त में एक बंदा, एक शख्सियत, एक सियासी जमात, एक गिरोह
غدار ہوتا ہے اگلے لمحے وہ محب وطن ہو جاتا ہے، اور جو پہلے محب وطن ہوتا ہے وہ غدار ہو جاتا ہے، وہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اس ملک کیا اس طرح سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں؟ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ اور ہماری سیاسی جماعتیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے، ان کو اقتدار میں لے کر آتی ہے تو واہ واہ، بہت اچھی ہے۔ اگر اقتدار نہیں ملتا تو وہی اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے، پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو آئین بھی پڑھاتے ہیں، قانون بھی پڑھاتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جو ہی کسی سے اقتدار چھین لیا جائے تو وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے، یہی چلتا آ رہا ہے۔ یہ 78 سالوں کی کہانی یہی ہے، اور ان سالوں کے اندر سول حکومت سے زیادہ یہاں پر فوجی حکومتوں نے یہاں اقتدار حاصل کیا، لمبا اقتدار ان کے پاس رہا ہے۔ تو کیا ملک ایسے ہی چلے گا؟ آج ہم اپنا جائزہ کیوں نہیں لے رہے؟ سب سیاسی جماعتیں، تمام اس ملک کے اندر رہنے والی اکائیاں، اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ ایک چیز ہے، لیکن سب کا کہیں نہ کہیں اس میں کردار ہے اس ملک کو یہاں تک لانے میں، کہ جہاں پر ہم آج بھی اپنی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک لڑائی ہیں، جھگڑے ہیں، انا کی لڑائیاں ہیں۔ سب کو اپنی اناؤں کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔